हेलो दोस्त, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में देखने वाले हैं 18 अगस्त यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितनी की लिस्टिंग है। ललिता ज्वेलरी आईपीओ, शिप रॉकेट लिमिटेड आईपीओ, यहाँ पे होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ और बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ के अलावा 2-3 और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ साथ इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है किसकी यहाँ पे 100 रुपीज़ से ज़्यादा कारोबार करती हुई दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ, इस आईपीओ में आज के डेट में यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा है, क्योंकि कल इस आईपीओ में यहाँ पे 17 अगस्त करने के लिए रखा गया था, आज दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए रखा गया और 19 अगस्त इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखी गई। वैसे इस आईपीओ में पहले दिन की समाप्ति के बाद जो नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी वेट एंड वॉच, आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देख कर ही इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि इस आईपीओ को देखिए, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 201 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है उसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते समय 74 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम यहाँ पे आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी होगी। कंपनी की देखें तो यहाँ पे लगभग कंपनी की इशू साइज 1700 करोड़ की है, जिसमें से 1200 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जांच और 500 करोड़ तक की वर्थ की वैल्यू की शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिख रही है। कंपनी को देखें तो यहाँ पे कंपनी की जो टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन है 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को, जिसमें एचएनआई की बात करें तो लगभग बिग एचएनआई, बिग एनआई और स्मॉल एचएनआई, स्मॉल एनआई यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। कंपनी के बारे में बात करें, बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स को देखें तो 19 अगस्त आपको इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। 20 अगस्त यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 21 अगस्त को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 21 अगस्त को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और 24 अगस्त को यह कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होगी। वैसे तो इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स को तो ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे जो अपने स्टेक को सेल कर ही रहे हैं। इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,874 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। और स्मॉल एनआई की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 2,08,236 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई के बारे में बात करें 10,11,432 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 508 रुपये एंकर इन्वेस्टर को 508 करोड़ तक की वैल्यू को शेयर एलोकेट किया जा चुका है। इसमें से जो कि आने वाले समय में 19 सितंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, क्योंकि 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 30 दिनों के बाद मिलेगी। रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 18 नवंबर को मिलने वाली है, 90 डेज के बाद। तो ये दो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम 18 अगस्त को 30 रुपीज़ पे कारोबार करिए। 201 रुपीज़ पर 30 रुपीज़ के ग्रे मार्केट प्रीमियम, 231 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 15% के पास लिस्टिंग एंड आईपीओ देती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे 2220 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग एंड आपको दे रही है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो ये आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो होराइजन आईपीओ, इस आईपीओ की बात करें होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ के बारे में, तो इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को लगभग 17 अगस्त अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया था। इस आईपीओ में आज दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। वैसे यहाँ पे ज्वेलरी देखा जाए तो ललिता ज्वेलरी आईपीओ हो गई, या इस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में 5 PM तक कितने नंबर ऑफ टाइम्स दूसरे दिन के समाप्ति के बाद दिख रही है उसको देखकर कल के डेट में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे 5 PM तक जो भी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके बारे में 5 to 6 PM के बीच में इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। 60 रुपीज़ जो इस कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई उसी अपर प्राइस बैंड पर 250 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी होगी, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की जो 2600 करोड़ की इशू साइज है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी के तौर पर लगातार कंसेक्यूटिव 3 ईयर में कंपनी ने लॉस में ऑपरेट करी। इसके वजह से कंपनी की इशू साइज में 50% नहीं बल्कि 75% शेयर क्यूआईबी को, 35% नहीं बल्कि 15% शेयर एनआई कैटेगरी को, 10% शेयर आपको रिटेलर्स कैटेगरी को यहाँ पे जाते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स में आप लोगों को जो डेट्स दिख रही है उनको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 17 अगस्त जिसकी समाप्ति हो चुकी है। 19 अगस्त आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। 20 अगस्त अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 21
1 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 21 अगस्त को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 24 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग BSE से दोनों जगह। वैसे इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस IPO में यहाँ पे आप लोगों को मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए अमाउंट्स तक की रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल HNI की बात करें 2,10,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI के बारे में बात करें 10,05,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रहा है। इस IPO को देखिए तो लगभग यहाँ पे आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर को एलोकेशन ऑलरेडी 2600 करोड़ में से लगभग 1168 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर एलोकेट किया जा चुका है। लगभग 45% तक की टोटल एक्सरसाइज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग हैंड में इस कंपनी की बात करें तो जाती हुई दिख रही है। 30% टोटल एक्सरसाइज की QIB को, 15% शेयर आपको नई कैटेगरी को, 10% शेयर ही रिटेलर्स के वीकेंड के पास जाती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO में जो पहले दिन अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले जिसके कारण से 18 अगस्त को ग्रे मार्केट प्रीमियम 2 रुपीज़ पर कारोबार गई। 3% के आसपास ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में आज के डेट में QIB के द्वारा जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव दिखती है। तो जाकर इस IPO में कल के डेट में 12 से 2 के बीच में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हैं उसको देखकर अप्लाई या अवॉइड करने की प्लानिंग किया जाएगा। मिल्की मिस्ट डेयरी IPO की आज लिस्टिंग होने वाली है। यदि इस कंपनी की जो लिस्टिंग है, जो एक्सपेक्टेशन है कि 15% के आसपास एक कंपनी लिस्ट होगी, 20% या उससे ऊपर लिस्ट होती है तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन जो लाइनअप में IPO है उनके लिए यहाँ पर रह जाएगी। यदि 10% के पास भी एक कंपनी लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव मूव दिखाती है तो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन के तौर पर मानी जाएगी। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो कल के डेट में लेट नाइट में आप लोगों को सीप रॉकेट लिमिटेड IPO की जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो हम लोग को आते हुए दिख चुकी है। यहाँ पे आप लोगों को 18 अगस्त को 34 रुपीज़ जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें 97 रुपीज़ पर 34 रुपीज़ को एड ऑन करेगा तो 131 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 34.54% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है और एक लॉट पे लगभग 5,236 रुपये के आसपास से IPO आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे सीप रॉकेट IPO, बिहारी लाल IPO के बारे में बात करें तो इन दोनों IPO में लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहनी चाहिए उसके बारे में इवनिंग में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को सनशाइन पिक्चर IPO, इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 73 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करे। लगभग आपको 413 रुपये पे 73 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग 413 रुपये 360 रुपये पे एड ऑन करने में 20% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। लगभग 2900 के 30,000 के आसपास से IPO आने वाले समय में 300 के आसपास से इस IPO की बात करें तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। आज इस IPO में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया तो पहले दिन कितने नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो कि यदि हम लोग देखें सैंकेस ज्वेलरी IPO, इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम आज से ओपन हो रही है। वैसे इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम उतनी बेहतरीन हम लोग को नहीं दिख रही है। 2% के पास इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस थोड़ी सी कम बन। लास्ट IPO के बारे में बात करें तो बिहारी लाल इंजीनियरिंग IPO, इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कल के डेट में 84 रुपये पे कारोबार करी थी वो यहाँ पे 105 रुपये पे यहाँ पे कारोबार करेगी। 285 रुपये 285 रुपीज़ पे 105 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे 390 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 37% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 5500 के आसपास से IPO आने वाले समय में एक लॉट में यहाँ पे लिस्टिंग आप लोग को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, से जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाए। वैसे आप लोगों की क्या ओपिनियन, कौन सी किस तरीके की IPO में आप लोग अप्लाई किए हैं, प्लानिंग करें, कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।